नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 30 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 45 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर फीट में। ये प्लॉट है स्क्वायर फीट में 1350 स्क्वायर फीट का नक्शा है। स्क्वायर फीट में काम कौन करता है? देखो, आर्किटेक्चर होता है और ठेकेदार होता है। देखो, ठेकेदार और आर्किटेक्चर जो टेंडर लेता है, ठेका लेता है, जो स्क्वायर फीट में लेता है। अगर हम बात करें वर्ग गज में, तो वर्ग गज में है ये 150 वर्ग गज का नक्शा है। देखो, वर्ग गज में हम परचेज करते हैं, गेन करते हैं, यानी कि प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वर्ग गज में कर रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मेन बात पे आते हैं। सबसे पहले हम जो घर बना रहे हैं, जिसका गेट कौन सी साइड में रखें, फेस कौन सी दिशा में रखें। सबसे मेन चीज़ है कि हम साउथ में रख नहीं सकते, क्योंकि साउथ के वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ में हम घर का जो फेस होता है, एंट्री गेट, मेन गेट, जो नहीं रख सकते हैं। देखो, हम रख सकते हैं पूर्व, पश्चिम और उत्तर साइड में, यानी कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में रख सकते हैं। ये जो नक्शा है, जो ईस्ट फेस का नक्शा है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये है बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट। इसके साथ में ये पर्सनल लेट पास बाथ अटैच में है, ध्यान रखना। ये सेकंड बेडरूम है। बेडरूम सेकंड, इसके साथ में ये अटैच बालकोनी है। अब हम बात करते हैं, ये कॉमन लेट बात है, कॉमन लेट, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं किचन के बारे में। देखो, किचन यहाँ पे होगी, ध्यान रखना। किचन प्लस यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रहेगी, डाइनिंग टेबल। ये हमारा हॉल रहेगा, हॉल या गेस्ट रूम बोल सकते हैं हम। ये हमारा वरांडा हो गया, अप्रोच। ये हमारी स्टेयर, सीढ़ियाँ हो गई। स्टेयर का मतलब जीना बोल सकते हैं, पैड़ियाँ बोल सकते हैं, सीढ़ियाँ बोल सकते हैं। ये मेन डोर है, ध्यान रखना। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, जो भी साइज है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो, बेडरूम है, बेडरूम की साइज के बारे में बात करते हैं। जो बेडरूम है जिसकी साइज है 11 फीट 9 इंच चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 12 फीट। अगर हम बात करें पर्सनल लेट बात है जिसकी साइज के बारे में, देखो इसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 4.5 फीट। बालकोनी है, बालकोनी की साइज है 6 फीट चौड़ाई है एवं 4.5 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकंड की साइज के बारे में बात करें, सेकंड की साइज है 12 फीट चौड़ाई है एवं 14 फीट लंबाई है। जो कॉमन लेट बात है जिसकी साइज है 6 फीट चौड़ाई एवं 6.5 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें हॉल की साइज के बारे में, देखो यहाँ पे हॉल की साइज हमने ली है 12 फीट चौड़ाई ली है एवं 15 फीट लंबाई ली है। क्योंकि हॉल में सोफ़ा वगैरह, सोफ़ा रहेगा और चेयर वगैरह रहेंगी, तो इसके लिए हमने जो हॉल है, हॉल की साइज ज़्यादा ली है। किचन की साइज के बारे में बात करें, देखो किचन और डाइनिंग टेबल का एरिया है जिसके लिए साइज हमने ली है 12 फीट चौड़ाई ली है एवं 15 फीट लंबाई लिया है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं वरांडा और जो सीढ़ियों की साइज के बारे में, टोटल साइज के बारे में। देखो, हमारी बालकोनी वरांडा है जिसकी साइज है 12 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें सीढ़ियों के बारे में, सीढ़ियों की साइज है 6.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई हमने ली है यहाँ पे 10 फीट, 12 फीट लंबाई लिया है। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों की साइज के बारे में। देखो, यहाँ पे हमने एक सीढ़ी है, एक स्टेप है जिसकी हाइट 7 इंच लिया है। अगर हम बात करें डेप्थ, डेप्थ का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है, जो सीढ़ियों में जो ली है हमने 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई कितनी ली है, यहाँ पे सीढ़ी की चौड़ाई हमने ली है 3 फीट और टोटल सीढ़ियाँ ली है 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी टोटल हाइट हो जाएगी 10 फीट 6 इंच। यानी कि 10 फीट तो हम दीवार की हाइट बोल सकते हैं, वॉल की हाइट बोल सकते हैं। 6 फीट ऑफ सीलिंग यानी कि छत की हाइट बोल सकते हैं। 6 इंच हमारी छत की हाइट है, छत की साइज मोटाई है ये मानो। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, यहाँ पे दीवार यूज लिया है हमने 9 इंच की दीवार यूज लिया है, नहीं 6 इंच की दीवार यूज ली है हम। देखो, पहले हम 9 इंच की बाहर की साइड में यूज लेते थे, अंदर भी 9 इंच की यूज लेते थे, पर आज वर्तमान में हम दीवार यूज लेने लग गए 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की दीवार यूज लेने लग गए। ये लेने का कारण क्या है? अगर हम 9 इंच का दीवार यूज ले रहे हैं तो हमारे पास स्पेस
यानी कि 9 इंच की दीवार है जो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, और जो 6 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच की जो जगह बहुत कम घेरती है, इसलिए हम यहाँ पे दीवार की साइज कम देके हम कॉलम की साइज ज़्यादा देके कॉलम पास पास में देके हम 4-5-6 इंच की दीवार देते हैं। अगर हम बात करें विंडो वेंटिलेशन की साइज के बारे में, देखो यहाँ पे हमने विंडो की साइज, विंडो का मतलब खिड़की की साइज हमने लेते हैं हम 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई लेते हैं। जो हमारा होल होता है, होल की विंडो है जिसकी साइज हम लेते हैं 5 फीट चौड़ाई हम 4 फीट हाइट। अगर हम बात करें वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान, रोशनदान की हम साइज लेते हैं, वेंटिलेशन जिसकी साइज लेते हैं 1.5 फीट चौड़ाई लेते हैं, 1 फीट हाइट लेता है, सभी में यही साइज होती है वेंटिलेशन की। अब हम बात करते हैं कॉलम, नहीं डोर के बारे में बात करते हैं। देखो आप सभी को पता होगा, बेडरूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, इनकी डोर की साइज हम लेते हैं 3 फीट चौड़ाई हम 7 फीट हाइट। अगर आपको पता हो, पर्सनल हो या कॉमन लेट बाथ, पर्सनल हो या कॉमन लेट बाथ होगा, स्टोर रूम होगा, बालकनी होगा, इनकी गेट की साइज हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई हम 6 फीट हाइट। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में, डोर कौन सी साइड में खुलेगा। देखो डोर हमेशा दीवार के पास में खुलता है। दीवार के पास खुलने के कारण यह है कि स्पेस हमारे पास बचता है, इसलिए हम दीवार के पास में खोलते हैं गेट को। ये है मेन गेट। मेन गेट हमेशा हम डबल डोर के रखते हैं। किचन का भी डोर हम डबल डोर में रखते हैं, और पूजा रूम का भी डबल डोर में रखते हैं। देखो पूजा रूम की साइज कैसे रखी जाती है, पूजा रूम की साइज रखी जाती है 2:3 में रखी जाती है। अगर हम 2 फीट चौड़ाई रख रहे हैं तो 4 फीट लंबाई, 1:2 में रखा जाता है। 1 फीट चौड़ाई रख रहे हैं तो 2 फीट लंबाई होगी, या 2 फीट लंबाई रख रहे हैं तो हम उसकी लंबाई 8 फीट रखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो कर दिया है तो बहुत अच्छा है उसके लिए आपको। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो कॉलम हम कैसे लेते हैं, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे हम 1 फीट लंबाई रखेंगे, 1 फीट चौड़ाई रखेंगे। अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज हम रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रखेंगे। देखो हम कॉलम होता है, कॉलम में लोहे के सरिया जो लेंटर होता है जो कैसे देते हैं, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, देखो कॉलम दिया जाता है वेट के अकॉर्डिंग। देख कॉलम के कितना वेट पड़ रहा है कॉलम पर, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम देते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रख सकते हैं हम 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई, जिसमें दे सकते हैं हम 24 mm का सरिया देंगे एक कॉलम में 4 से 6 सरिये, अधिक ये मानो 6 सरिये देंगे। और कॉलम की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम 3 मंजिल से ज़्यादा घर बनाए, हाइट की बिल्डिंग बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रखेंगे, जिसमें देंगे 24 mm के सरिये देंगे। वो देंगे 6 से 8 सरिया, 8 सरिया देंगे। और कॉलम की दूरी रखेंगे हम 10 से 15 फीट। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, जो लैंड्री की छत होती है, जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं। देखो छत में देते हैं हम 12 mm के देते हैं, 16 mm के देते हैं, 18 mm के देते हैं और 24 mm के देते हैं। 24 mm का हम लटक भीम, जो भीम का यूज किया जाता है, जिसमें देते हैं। अगर हम बात करें छज्जा बालकोनी की साइज के बारे में, देखो छज्जा और जो बालकोनी होती है, जिसको हम मैक्सिमम से ज़्यादा हम बाहर की साइड में निकाल सकते हैं, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट निकाल सकते हैं। अगर हम 3-3.5 फीट से ज़्यादा हम कॉलम को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें उस कॉलम के लिए, उस बालकोनी या छज्जे के लिए हमें अलग आउटसाइड से कॉलम की एडजस्ट करना होगा। यहाँ तक कंप्लीट। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को ये लगता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।